नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास फिफ्थ, पाँचवीं क्लास के लिए सोशल स्टडीज़ का आज एक चैप्टर आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। और आज का जो ये चैप्टर हमारा है वो है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, आवर एनवायरनमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, लिविंग थिंग यानी जिंदा चीज़ें हैं और मृत चीज़ें हैं। तो जिंदा और मृत चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कह रहे हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। जिंदा चीज़ें जो हैं वो मरी हुई चीज़ों पर डिपेंड रहती हैं। मैनी लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स नीड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज वाटर, एयर, सनलाइट, है ना। पौधे जिन्हें हम जिंदा चीज़ें मानते हैं उनको पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है, सूर्य की रोशनी की मात्रा की आवश्यकता होती है, वायु की मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी ये नॉन लिविंग थिंग्स की आवश्यकता पौधों को होती है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर। मनुष्य भी पानी पर निर्भर रहता है, एयर पर निर्भर रहता है, हीट की एनर्जी पर निर्भर रहता है। दस इट इज़ ए वाइटल टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन टू। तो इसलिए हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में एक बैलेंस, एक संतुलन बना करके चलना चाहिए। ना तो उनकी कमी हो ना उनकी कमी हो, ना तो नॉन लिविंग थिंग्स की कमी हो ना लिविंग थिंग्स की कमी हो। दोनों के बीच में एक बैलेंस, एक संतुलन बना रहना चाहिए। ह्यूमंस हैव फाउंड मैनी वेज ऑफ मेकिंग देयर लाइफ कंफर्टेबल। मनुष्य ने अपने जीवन को बड़ा आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की खोज की। दे हैव क्रिएटेड गुड हाउसेस। मनुष्य ने बढ़िया बढ़िया मकान बनाए। वर्क सेविंग गैजेट्स, और टाइम समय बचाने के लिए जो बहुत तरह की चीज़ें गैजेट्स बनाई, जैसे ग्राइंडर्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो गए, है ना, कई मनोरंजन के साधन हो गए ना, रोड्स हो गई, मेडिसिन, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, है ना, किसानों के द्वारा जो है वो खेती के अंदर अच्छी उपज पैदा करने के लिए भी बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं जी। ठीक है, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, आने जाने के साधन भी बड़े अच्छे हो गए। साथ ही साथ बात करने के लिए टेलीफोन हो गया, टीवी हो गया, अनेक प्रकार के कम्युनिकेशन के भी अच्छे अच्छे तरीके मनुष्य के द्वारा खोज लिए गए। हाउएवर इन डूइंग सो, और ऐसा करने पर मनुष्य हैव डैमेज द एनवायरनमेंट इन मैनी वेज। इसके खोज तो लिए मनुष्य ने, लेकिन इससे मनुष्य के द्वारा बहुत से अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर लिया गया, अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा दिया गया। क्लीन सराउंडिंग आर नेसेसरी फॉर आवर स्टे हेल्थी। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारा वातावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। डर्टी सराउंडिंग कैन कॉज मैनी डेंजरस डिजीज। और ये गंदा वातावरण जो है ये बहुत सारी बीमारियों को पैदा करेगा, जन्म देगा। देयर आर मैनी वेज टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत से कार्य कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, और कुछ आपको नीचे बताए जा रहे हैं क्या क्या, कैसे कैसे आप अपने पर्यावरण को, अपने चारों तरफ के वातावरण को साफ रख सकते हैं। कहते हैं डू नॉट थ्रो वेस्ट और हाउस होल्ड गार्बेज इन द केयरलेस मैनर ऑन स्ट्रीट, लेन्स और ओपन ड्रेन्स, यूज गार्बेज बिन्स। कहता है आपके घर से जो कूड़ा निकला है उसको इधर उधर गलियों में मत फेंक दीजिए, है ना, कहीं पर ओपन में, खुले के अंदर मत फेंक दीजिए, उसके लिए डस्टबिन का इस्तेमाल कीजिए। डू नॉट यूज द रोड, स्ट्रीट एंड अदर प्लेसेस एज टॉयलेट्स, है ना, अपने सड़क पर कहीं पर भी आप किसी प्रकार का यूरिन करने खड़े हो गए, ऐसा भी आपको नहीं करना है। यूज पब्लिक टॉयलेट्स, उसके लिए पब्लिक के टॉयलेट सरकार के द्वारा बनाए गए हैं और उनको साफ भी रखना है। पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करें आप और साथ साथ उनको साफ भी रखें। यूज़ पेपर और क्लोथ बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग। कपड़े के बैग्स का इस्तेमाल करें, पॉलीथीन का बैग या प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल बंद कर दें। डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैंड इन ड्रेन्स, पानी को खड़ा मत होने दें। पेडल्स किसी भी तरह के तालाब के अंदर, और कूलर्स या कूलर्स के अंदर जो आपके घर के अंदर हैं ने, उससे क्या होगा, मच्छर पैदा हो जाएंगे। अगर आप खड़ा रहने देंगे तो उससे मच्छर क्या करेगा, बीमारी, मलेरिया नाम की बीमारी पैदा कर देगा। ठीक है, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट मटेरियल हमारे घर से या बाहर से निकलते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। कितने भी प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट, बहुत सारा कूड़ा करकट निकलता है हमारे यहाँ से। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इन ए ईयर सिंगल पर्सन प्रोड्यूस गार्बेज अबाउट 10 टाइम्स ऑफ इट्स ऑन बॉडी वेट। यानी एक अकेले आदमी
का जितना भार होता है उससे 10 गुना कूड़ा उसके द्वारा, एक आदमी के द्वारा निकाला जाता है इन ए ईयर, एक साल के अंदर। ठीक है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल कितनी तरह के? 2 तरह के बताए जा रहे हैं। कहते दे आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरे कौन से बताए गए? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बात आती है बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल कैन डिकम्पोज नेचुरली। बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए पेपर है, कागज जिसे हम कहते हैं, अगर उसको आप मिट्टी के अंदर डाल दो तो कुछ टाइम के बाद वो गल जाएगा और गलने के बाद वो मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। इसी तरीके से आपके घर में से सब्जियों का छिलके वगैरह हैं वो भी बायोडिग्रेडेबल हैं, वो भी कुछ समय के पश्चात सड़ जाएंगे और उसके बाद वो मिट्टी में मिल जाएंगे। इन्हें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। इट इंक्लूड्स लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, एनिमल वेस्ट हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, लीव्स सूखी हुई पत्तियां हो गई। दीज थिंग्स रॉट एंड डिकम्पोज विद द सॉइल इजली, है ना, ये तो सड़ जाती हैं और उसके बाद मिट्टी के साथ अपने आप मिल जाती हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवर्म एटसेट्रा हेल्प टू डिकम्पोज दिस वेस्ट। और इन वेस्ट पदार्थों को उसको डिकम्पोज करने में, इनको दूसरे फॉर्म में परिवर्तित करने में मदद कौन कौन करते हैं? बैक्टीरिया है, फंगी है, अर्थवर्म है, ये क्या करते हैं? डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दोज विच डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली। वो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते हैं। बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज होते हैं अपने आप, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल अपने आप डिकम्पोज नहीं होते हैं। इट विल टेक 1000 ऑफ ईयर टू डिकम्पोज, और इनको कुछ ही सालों में नहीं, हजारों साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, या होते ही नहीं है जी। द मेन रीजन ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज दिस। और मिट्टी के अंदर जब हम इनको मिला देते हैं तो मिट्टी का पोल्यूशन, मिट्टी का प्रदूषण हो जाता है। दे विल नॉट ब्रेक डाउन द सॉइल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल ऑल्सो लॉस देयर बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, ये मिट्टी के अंदर जब इस तरह के वेस्ट मटेरियल को आप मिला देते हैं तो मिट्टी की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, यानी मिट्टी के अंदर जो उपज पैदा करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। कौन कौन से हैं जी? प्लास्टिक, पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बताए जा रहे हैं। बॉटल्स कही जा रही हैं, कैंस कही जा रही हैं, आर सम ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दीज आर ए मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, अब कहते हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का मतलब है कि इन वेस्ट मटेरियल को अब आपने डिस्पोज करना है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का मतलब है इन वेस्ट मटेरियल को अब किस तरीके से हम लोग फेंकेंगे। तो कहते हैं देयर आर न्यूमरस वेज टू डिस्पोज द वेस्ट। वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने का, फेंकने के बहुत सारे तरीके हैं। इन द सिटीज, टाउन्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। और शहरों के अंदर सरकारों के द्वारा बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर फॉलोइंग, कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। क्या क्या? बर्निंग। बर्निंग का मतलब जलाना। कहते वेस्ट इज कलेक्टेड एट वन प्लेस, एक ही जगह पर वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा कर दिया जाता है और उसके बाद बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। केमिकल वेस्ट और अदर फॉर्म्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट आर बर्न इन द फर्नेस विच इज एन एनक्लोज्ड प्लेस। ठीक है, और कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं, क्योंकि वो जलेंगे तो धुआं निकलेगा तो आकाश के अंदर जाकर के पॉइजन पैदा करेगा ना, तो इसलिए कहा जाता है उसे किसी बंद चीज के अंदर, एनक्लोज्ड प्लेस के अंदर जलाया जाता है। बट बर्निंग कॉज एयर पॉल्यूशन, लेकिन जब जलाओगे तो धुआं तो निकलेगा ही निकलेगा और वो हमारे वातावरण को, पर्यावरण को वो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कह रही है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग का मतलब है किसी खुली जगह में उसको डंप कर देना, डाल देना। कहता है दिस मेथड इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द सिटीज, ज्यादातर शहरों के अंदर यही किया जाता है। एंड टाउन्स, वेस्ट इज लोडेड इन द ट्रक्स, वेस्ट मटेरियल को ट्रक के अंदर लोड किया जाता है एंड देन टेकन अवे फ्रॉम द टाउन ऑफ द सिटी एंड डंप्ड इन द ओपन। उसको शहर से बाहर ले जाया जाता है और वहां पर डाल जाकर के उसको डाल दिया जाता है। बट दिस इज नॉट एन इको फ्रेंडली, ये भी पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये भी पर्यावरण को पोल्यूशन देता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। आगे आता है कंपोस्ट पिट्स। दीज मेथड आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन रूरल रीजन, ये गांव वगैरह के अंदर ये चीज की जाती है। ए पिट इज डग, एक गड्ढा खोद दिया जाता है इन द ग्राउंड, पृथ्वी के ऊपर एक गड्ढा खोद दिया गया
एंड द हाउस होल्ड वेस्ट विद द कैटल लेटर इज डम्प्ड टू इट। और इस गड्ढे के अंदर ही सारा का सारा कूड़ा भरते चले जाते हैं, जो भी गंदगी होती है उसको भरते चले जाते हैं। आफ्टर सम टाइम दिस वेस्ट टर्न इनटू मैन्योर, और ये खाद बन जाता है कुछ समय के पश्चात, है ना। जैसे घर के छिलका हुआ या फ्रूट हुआ, बचा हुआ खाना हुआ, जानवरों का गोबर हुआ, वो सब इसी गड्ढे में भर दिया और वो कुछ समय के पश्चात मैन्योर बन जाती है, एक खाद बन जाती है। ठीक है, फार्मर यूज दिस मैन्योर इन देयर फील्ड्स, और किसान इसको अपने खेत के अंदर यूज करते हैं। दिस इज ए गुड वे टू डिस्पोज वेस्ट, ये अच्छा तरीका बताया जा रहा है। इसके बाद एक और मेथड आ रहा है, इसे कह रहे हैं लैंडफिल्स। इन एन ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये पुराना, सबसे पुराना तरीका लैंडफिल्स का मतलब है जगह में गड्ढा खोदना और वहां पर भर देना। लैंडफिल्स आर द साइट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए एक अच्छा तरीका है। ठीक है, गार्बेज इज डंप्ड इनटू द डीप डिचेस, है ना, गहराई वाली जगहों में इनको भर दिया जाता है। एंड डिचेस आर वंस इट इज फुल, और जब ये भर जाती हैं तो इट विल कवर्ड विद द सॉइल, इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। बट इट इज स्टिल द थ्रेट टू द लोकल एनवायरमेंट। ठीक है, मिट्टी डाल दी गई, फिर उसके ऊपर घास लगा दी गई, पार्क बना दिया गया, लेकिन फिर भी ये मिट्टी के लिए तो एक प्रदूषण वाली बात है ही। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं द 3 R's, 3 R का यूज किया जा रहा है। अब ये क्या है 3 R? उन 3 R के बारे में बताया जा रहा है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, नोन एज द 3 R's। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये 3 R कहे जा रहे हैं। दिस इज वेरी यूजफुल मेथड टू रिड्यूस द एनवायरमेंट पोल्यूशन, एनवायरमेंट के पोल्यूशन को रिड्यूस करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आइए समझते हैं इन तीनों के बारे में कि ये क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले रिसाइकिल की बात वो कर रहा है आपसे, कहते हैं मैनी ऑफ द थिंग्स वी यूज एवरी डे लाइक पेपर बैग्स, कैन्स, मिल्क कार्टन्स आर मेड आउट ऑफ द मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकिल्ड। हम अपने घरों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिनको अगर हम एक बार इस्तेमाल कर लें तो फिर उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, दोबारा यूज़ कर लो, है ना। जैसे मान लीजिए किसी तरह की बॉटल आ गई, उस बॉटल के अंदर आपने जो भी कुछ था उसको आपने यूज़ कर लिया और उसके बाद किसी और यूज़ के लिए उसको आप अपने घर के अंदर रख लीजिए, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से बैग हो जाते हैं, पेपर बैग की बात कर रहा है, पेपर बैग का भी आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा, आप अगर कहीं पर कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो कैरी बैग एक पेपर का बना हुआ आपको मिलता है, तो आप उसको फेंक करके ना आगे फेंके नहीं, उसको बार बार यूज़ करते रहे। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिसाइकिल। ठीक है, बल्कि ये हुआ रीयूज हुआ, बल्कि मेरे हिसाब से दिस इज रीयूज नॉट रिसाइकिल। रिसाइकिल का अर्थ कुछ और बनेगा, रीयूज हुआ ये। रिसाइकिल का मतलब हुआ कि जैसे प्लास्टिक की कुछ चीज़ें आपके घर में आई, उनको आप प्लास्टिक की जगह उसको प्लास्टिक को बेच दीजिए और वो प्लास्टिक जो है वो आगे किसी दूसरे यूज़ के अंदर ले लिया जाएगा, है ना। देखा होगा आपने आपके घर के अंदर, जैसे प्लास्टिक की कुछ चप्पल वगैरह टूट गई तो क्या होता है, या रबड़ की कोई चीज़ टूट गई तो क्या होते हैं, उसको कबाड़ी खरीद कर ले जाता है और उसको दोबारा से चेंज करके दोबारा से रबड़ या दोबारा से प्लास्टिक बना लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड रिसाइकिल, ये रिसाइकिल होता है। तो रिसाइकिल होता था ये। अब रीयूज आगे आ रहा है। रीयूज को कहता है इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे फाइंड वे टू यूज देम अगेन, है ना। फेंको नहीं, दोबारा यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल आइटम्स एज मच एज पॉसिबल, है ना। डिस्पोजेबल आइटम्स को यूज कम से कम करो। ऑलवेज कैरी योर ऑन रीयूजेबल मग, अपना मग लेकर के चलो, है। ईटिंग यूटेंसिल्स, खाना खाने के बर्तन आप लेकर के चलो। अगर आप मान लीजिए खाना खाने का बर्तन होगा तो उसको ठीक है धो लीजिए, दोबारा यूज कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से क्लोथिंग शॉपिंग बैग्स भी मैंने कहा। डोनेट योर ओल्ड क्लोथ्स, अपने पुराने कपड़े जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं आप, जिससे दूसरे लोग उसको यूज़ कर सकें। टॉयज़ है, फर्नीचर है, इनको भी दूसरे लोग यूज़ कर सकें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द राइटिंग पेपर, पेपर भी कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से लिख करके फेंक देते हैं, तो आप कहेंगे उसको भी एक साइड ना लिखें, दोनों साइड लिखें जी। एंड ऑल्सो यूज़ पेपर ग्रॉसरी बैग्स टू मेक बुक कवर, ठीक है। बुक का कवर बनाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैनी ट्रीज विल सेव, अब आप जानते हैं जो कागज़ होता है वो किससे बनता है, पेड़ों से बनता है। तो इसलिए अगर आप इनका कम से कम यूज़ करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप
अच्छी तरह से कर सको उतनी अच्छी तरीके से करके आप पेड़ों को बचा सकते हैं। मेक फन आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स, और साथ ही साथ आपने किसी तरीके की अपने घर में बनाए सकने वाली चीज़ों को भी बना सकते हैं जी। कार्डबोर्ड के बॉक्सेस का यूज़ करके पेंसिल के स्टैंड बना सकते हैं, डिफरेंट केन्स वगैरह को यूज़ करके, ठीक है ना। तो कहता है यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल। बैटरी वगैरह भी आप देखते हैं आपके मोबाइल के अंदर जो आती है वो आप दोबारा से उसको रिचार्ज कर देते हैं, यानी ऐसी बैटरी ना यूज़ करें जो कि आपको फेंकने पड़े। तो इसलिए कहते हैं बैटरीज नॉट ओनली टेक अप द लैंडफिल स्पेस बट ऑल्सो लीक एसिड। अब बैटरी को अगर आप कहीं फेंक देते हैं तो वो बैटरी भी मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है। ये हो गया रीयूज। रीयूज का मतलब दोबारा से उस चीज़ को यूज़ करना। ऊपर था रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब हुआ एक चीज़ आई और उसको अगर टूट गई, खराब हो गई, तो उसको दोबारा से बेच दीजिए, वो दोबारा से नए प्लास्टिक या रबड़ या और चीज़ों के रूप में परिवर्तित होकर के आपके सामने आ जाएगी। तीसरी चीज़ आती है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब हुआ कम करना। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज द बेस्ट वे। किसी तरह के वेस्ट को अगर आप रिड्यूस करें तो वो एनवायरनमेंट को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। देयर आर सेवरल वेज टू डू दिस। बहुत सारे तरीके हैं। व्हीकल्स यूज एनर्जी एंड कॉज पोल्यूशन। व्हीकल्स जो विभिन्न प्रकार के वाहन होते हैं उनके वो एनर्जी यूज करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं। एनकरेज कार पूलिंग विद द फ्रेंड्स। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ किसी कार को पूल कर सकते हैं। वे मान लीजिए एक आदमी अकेला एक कार के अंदर जा रहा है तो कोई दूसरा दोस्त भी, तीसरा दोस्त भी, चौथा दोस्त भी एक ही कार के अंदर अगर चले जाएं, अपनी अपनी कार सब ना ले जाएं, तो ये क्या हो गया, ये उस चीज़ को रिड्यूस कर दिया आपने, पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। तो 4 आदमी एक कार में जा सकते हैं तो 4 आदमी चले जाए ना, अकेला अकेला आदमी अपनी अपनी कार ले जाएगा तो कितनी कार चलाएगा, 4 चलाएगा। लेकिन अगर चारों आदमी एक में चले जाएंगे तो इससे पोल्यूशन क्या होगा बच्चों, कम होगा। ठीक है। इसके अलावा वॉकिंग, टेक द बस इनटू द हैबिट ऑफ राइडिंग योर बाइसिकल। ठीक है ना, यानी आप कह सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी ना चला करके पैदल जा, कई जगह पर पैदल भी जा सकते हैं, बस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वॉक भी करके जा सकते हैं, बाइसिकल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सेव एनर्जी कर सकते हैं। सेव एनर्जी बाय टर्निंग ऑफ लाइट ऑफ व्हेन नॉट नीडेड, है ना। जब बिजली की जरूरत ना हो तब बिजली को बंद कर दीजिए, लाइट को बंद कर दीजिए। ये भी एनर्जी को सेव करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है। टर्न ऑफ द टैप, पानी बह रहा है तो उसको बंद कीजिए। व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, जब पानी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पानी के टैप को बंद कर दीजिए। बाय प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट हैव लॉट ऑफ पैकेजिंग, ऐसी चीज़ों को खरीदें जिसमें ज़्यादा पैकेजिंग ना हो, है ना। पैकेज में भी कई चीज़ें क्या होती हैं, वो सुंदरता तो बढ़ाती हैं लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं होता, उनको आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं। मोर देन 30% ऑफ आवर वेस्ट इज पैकेजिंग। बहुत हमारा जो पैकेजिंग जो है वो 30% तक जो है वो वेस्ट ही जाता है, उसको फेंक ही देते हैं। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू प्रिवेंट एनवायरमेंट पोल्यूशन। एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम कर पाना जो है, प्रिवेंट कर पाना मुश्किल काम नहीं है। इफ़ वी ज्वाइन हैंड्स विद एवरीवन, अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करें एंड रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी अपनी सभी जिम्मेदारी समझें तो पोल्यूशन को कम करना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर आपके साथ पढ़ा। आवर एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 9 था, इसको आप भी पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम आपके साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।